नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की जो होली का त्यौहार है अच्छे से मना होगा, सभी ने अच्छे से मनाया होगा। सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं, फिर सेशन को दोबारा से अब शुरू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 2 दिन की छुट्टियां हो गई हैं, आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं क्लास को लेकर। बच्चे जल्दी से आ जाओ। आप सभी बच्चों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सेशन में। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे, कॉपी पेन लेकर बैठे बेटा सभी बच्चे, और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। सभी बच्चे जैसे आप लोग करते आ रहे हो तैयारी, तैयारी को किसी भी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ना है। सभी बच्चे आगे की तरफ बढ़ेंगे, चीज़ों को बनाएंगे ध्यान से। देखें, आ जाओ जल्दी से। सभी बच्चों का स्वागत है भैया, हार्दिक अभिनंदन है। राधे राधे सभी को, जय हिंद सभी को, राम राम, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। स्वागत है सभी का भैया, सभी जुड़ चुके हैं। जल्दी से आप लोग, जो भी बच्चा नया जुड़ रहा है सेशन के साथ, जो भी बच्चा नया आया है क्लास के साथ भैया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, ताकि नोटिफिकेशन क्लास का आता रहे भैया। ईमानदारी के साथ आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, चीज़ों को सुधारते रहो। जहाँ भी कमियाँ रह गई है भैया, उन चीज़ों को अच्छे से सुधारें आप लोग। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलें, चीज़ों को करते चलें, आगे बढ़ते चलें। ठीक है भैया, संघर्ष करते रहोगे, संघर्ष ही जीवन है भैया। लगातार मेहनत करोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ भैया जल्दी से। सेट नंबर 35 पर हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने आ गया भैया। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर करेगा। सभी बच्चे अच्छे से भैया कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, अच्छे से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। देखते हैं सेट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन बच्चा इनका जवाब देगा, कैसे कैसे आप लोग इनके जवाब दोगे। ठीक है, तो सभी के पास जल्दी से जवाब देंगे भैया। कॉपी पेन है सभी के पास, अच्छे से जवाब करेंगे। ₹20,400 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल की अवधि में राशि पूछी है भैया। जब राशि पूछी जाए तो क्या पूछा है? टोटल अमाउंट पूछा है भैया। कितने प्रतिशत की दर है? 10% की दर है भैया। तो हमने आपको बताया है, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का काम करना है तो दर के साथ खेलना भैया। किसके साथ खेलना है? दर के साथ खेलना है। 10% की दर है तो 10/100 बराबर है कितना आ गया? 1/10, यानी 10 रुपए के मूलधन पर, 10 रुपए के मूलधन पर कितने रुपए का ब्याज मिला है भैया? 1 रुपए का ब्याज मिला है। जब 1 रुपए का ब्याज मिला है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 10 प्लस में 1, 11 रुपए हो जाएगा। क्योंकि टोटल अमाउंट में राशि क्या होती है? राशि के साथ साथ भैया ब्याज भी जुड़ जाता है, जुड़ जाता है ना। चलो, तो कितने साल के लिए भैया? 2 साल के लिए। तो 10 रुपए का मूलधन पे 11 रुपए मिश्र धन, यहाँ भी 10, यहाँ भी 11। ठीक है, 2 साल के लिए तो 2 बार लिखा, 3 साल के लिए होता तो 3 बार लिख देते। ठीक है, 10 दाएं के कितना हो गया? 100 हो गया भैया। 11 11 की गुना हो गया 121। हमारे हिसाब से मूलधन कितना है? 100 रुपये। ठीक है, और उसके हिसाब से मूलधन कितना है भैया? 20,400 रुपये। तो 100 बताता है किसको? 20,400 रुपये को। देखो, अगर मूलधन उसने दे रखा है तो मूलधन के बराबर पुट करेंगे, मिश्र धन उसने दे रखा है तो मिश्र धन के बराबर पुट करेंगे, ब्याज उसने दे रखा है तो ब्याज के बराबर पुट करेंगे। बस यही आपको माइंड में, ठीक है, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भैया क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, चलो जी। तो 100 बताता है 20,400 को, एक बताएगा कितने को भैया? बटे में 100। क्या पूछा है? राशि पूछी है। कौन सी पूछी है? मिश्र धन पूछा है, क्योंकि भैया देखो सारे ऑप्शन किससे हैं? उससे ज्यादा दे रखे हैं। किससे? प्रिंसिपल से, यानी मूलधन से। तो गुना में कितना कर दो? 121 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो, 204, 121 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 1 चौका 4। ठीक है, करो भैया। 4 0 2, 2 चौका 8, 0 2 दूनी 4, कितना हो गया भैया? 4 0 2, 4 8 6 24, 684। 24 684 कौन सा ऑप्शन है भैया? ऑप्शन नंबर डी, 4 दिल वाले। आपका जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा भैया कौन सा? डी, 4 दिल वाले आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चा भैया डी ऑप्शन बता रहा है बिल्कुल सही है।
ठीक है, लॉक कर दो बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। ठीक है, शेयर कर दें भैया, सभी बच्चे ईमानदारी के साथ शेयर करते रहो आप इन सभी ग्रुपों में। जो भी आपके भाई बंधु हैं, जो भी यारे प्यारे हैं, जो भी आपके मित्र मंडली हैं, सभी में भैया ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को फॉरवर्ड किया करो। ठीक है, ताकि बहुत सारे बच्चे जुड़े और एक माहौल बने पढ़ाई का, क्लास के अंदर एक माहौल क्रिएट हो कि आपको भी पता चले कि कितने लोग आपके साथ जो है कंपटीशन में हैं और कितने लोग आपसे नीचे चल रहे हैं। ठीक है भैया, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं, देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इसका आंसर देगा। चलो जी, देखें भैया ध्यान से सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या क्वेश्चन दिया गया है। सारी चीज़ें बिल्कुल पेपर पैटर्न पर चल रही हैं, पेपर में आई हुई चीज़ें चल रही हैं भैया, कोई भी बच्चा मजाक में ना ले चीज़ों को। ठीक है, अच्छे से करते जाओ तभी आपका सिलेक्शन होगा, सारी चीज़ों को ध्यान से करोगे आप लोग। बताओ भैया क्या इसका आंसर होने वाला है। क्या आंसर होगा भैया इसका, जल्दी से बताएं आप लोग। एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में दो भागों में बांटा गया, यदि पहला भाग, देखो जो भी भाग दे रखा है उसी के अनुपात यानी रेशो के साथ उसका कंपैरिजन करो। 6 बताता है किसको, 456 को, 1 बताता है बटे में 6, तो कुल राशि पूछिए, कुल राशि कितनी है, 6 और 5 11, 6 और 5 11, कर दो भैया, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। 6 सत्ते 42, 6 छांग 36, 11 छिक्के 66, 11 सत्ते 77 और 6 कितना हो गया, 83। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 836, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दो सभी बच्चे। बिल्कुल सही है भैया, ऑप्शन नंबर ए शानदार तरीके से बिल्कुल लॉक कर दें सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी बच्चों को आंसर देना है भैया, अब पढ़ाई में सभी बच्चे अच्छे से लग जाएं। ठीक है, होली जा चुकी है, अब सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई में लग जाएं, क्योंकि पढ़ाई ही आगे आपको पेपर में काम आने वाली है। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, अगली साल फिर होली आएगी, लेकिन आप नौकरी नहीं लगे तो फिर होली मनाने का कोई मज़ा नहीं रह जाएगा। ठीक है, नौकरी लग गए तो बड़ी धूमधाम से दोबारा मनाएंगे फिर। ठीक है भैया, चलो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉक कर दें सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने भैया, आंसर करेंगे। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बताएं भैया जल्दी से सभी बच्चे। बिल्कुल कोशिश किया करो आप लोग, देखो पेन कॉपी आपके हाथ में है, अस्त्र शस्त्र आपके हाथ में है, तो कोशिश करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, कोशिश नहीं करोगे कैसे सीखोगे बच्चे। ठीक है, क्योंकि आप गणित पढ़ रहे हो, आपको इतिहास नहीं पढ़ रहे हो जो स्टोरी सुना दी जाए, आप गणित पढ़ रहे हो। गणित का क्या है, साधन है भैया पेन और कॉपी, सीखने का सबसे अच्छा जरिया है पेन कॉपी। जितनी बार उसको चलाओगे, जितनी बार क्वेश्चन को करके देखोगे, बार बार चीज़ों को बनाओगे, बार बार करते जाओगे, तो चीज़ें आप सीख जाओगे, अच्छे से सारी चीज़ों को आप समझ जाओगे। ठीक है, बताएं भैया जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं कौन कौन बच्चा बताएगा। सारे बच्चे बहुत अच्छे से ईमानदारी से आप तैयारी कर रहे हो भैया, ऐसे ही करते रहो, बहुत जल्द ही आपको सफलता मिलेगी। अच्छे से सभी मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहो आप लोग। 6,550 रुपये पर वर्ष 13% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के बाद कितनी राशि हो जाएगी, कितनी राशि हो जाएगी भैया, कर दो भैया। 13% की दर गुना में 4 वर्ष के लिए, बटे में कितना हो गया भैया, 100 हो गया। 0 से 0, 5, 2 से 2 बार और 2 से ये कितनी बार, 5 बार, 5 से इसको काट दो, 13 पंजे 65, 131 बार, तो कितना हो गया, 13 दूनी, ये हो गया 262। 262 को जैसे ही आप 13 से गुना करोगे भैया, 13 दूनी 26, 2, 13 छक्के 78 और 2 कितना हो गया, 80, 8, 0 6। ठीक है, उसके बाद 13 दूनी 26 और 2, 13 दूनी 26 और 8 34। ठीक है, इसको इसके साथ आप जोड़ोगे जैसे ही, क्योंकि आपसे मिश्र धन पूछा है, इसने ब्याज नहीं पूछा है भैया, तो ये कितना आ गया, 5 6 900, 956 किस में है भैया, 956 यही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दो सभी बच्चे ईमानदारी के साथ। वेल डन, वेरी गुड, शानदार, जो भी बच्चा ए आंसर कर रहा है बहुत अच्छे भैया,
बहुत बढ़िया। आप लोग ऐसे ही आंसर कर, मैं तो सभी से कहूंगा भैया, जो बच्चे अपने पास निकाल कर भी रखते हैं लेकिन उसके बाद आंसर नहीं देते, किसके लिए निकालते हो आप आंसर बताओ, किसको दिखाना है आपको आंसर? आंसर निकालें भैया, एक बार अपने आंसर को बताएं जरूर, ठीक है, ताकि आप मोटिवेट होते रहो। आपका जो मोटिवेशन है वो भैया टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है, आपको लगने लगे कि हाँ हमारी जो तैयारी है वो सही से चल रही है, ठीक है। घबराना नहीं है किसी बच्चे को, सही गलत की पहचान तो बाद में होगी, ठीक है। बस एक बार आप आंसर देना सीखें तो सही, पहले आंसर देने का प्रयास तो करें आप लोग, ठीक है। जब तक आप रेस में आगे चलोगे ही नहीं, जब तक जीतोगे कैसे, जीतना सीखोगे कैसे? क्योंकि जब तक आप नहीं हारोगे आपको जीतने का भी मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए सभी बच्चों से अनुरोध है कि ऐसा काम करें भैया, सभी आंसर दिया करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे ईमानदारी के साथ। बताएं भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? चतुर्भुज का क्वेश्चन भैया पिछले वाले सेट में भी आया था, मैंने वहां भी आपको बताया था। बताएं जल्दी से। एक चतुर्भुज क्षेत्र की भुजाओं का अनुपात दे रखा है भैया 2, 3, 4, 5, ठीक है। उसका परिमाप दे रखा है, जब भी परिमाप दे तो सभी का योग होता है भैया परिमाप, चारों तरफ का योग होता है परिमाप, क्या होता है? चारों तरफ की चीजें, ठीक है। तो सभी को प्लस कर दो भैया आप लोग। ये कितना बता रहा है? 2 और 3 5, 5 4 9, 9 और 5 14, 14 बता रहा है भैया परिमाप कितने को? 1064 को। एक बताएगा किसको भैया? बटे में 14 को। 14 से इसको काट दो भैया, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 हो गया। कितना बच गया यहाँ से? 8 बच गया। 14 छक्के 84, तो एक का मान कितना आ गया भैया? 76 यानी 76 आ गया। क्या पूछा है इसमें? सबसे छोटी भुजा पूछी है, तो सबसे छोटी भुजा का रेशियो क्या था? 2 था, ठीक है। जिसको किससे गुना करना है? एक का मान कितना था? 76। गुना कर दो भैया, 6 दूनी 12 है, 7 दूनी 14 और 1 15, तो छोटी भुजा कितनी आ गई है? 152, 152 भैया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लगा दो भैया सभी बच्चे, ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर दो, लॉक कर दो बिल्कुल एकदम से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे भैया, देखें बन रहा नहीं बन रहा आपसे, कोशिश करें आप सभी लोग। क्या चीज दी हुई है देखें एक बार। बताएं भैया जल्दी से सभी बच्चे, क्या चीज? क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सभी बच्चे पढ़ना सीखें, ध्यान से ये देखें कि चीजों को कैसे दिया जाता है पेपर के अंदर, कैसे क्या क्या चीज उसने दे रखी है। सबसे पहले तो आपको यही चीज पता होनी चाहिए, अगर आपने स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ ली तो क्वेश्चन को बनाने में आसानी रहेगी। स्टेटमेंट में ही फंस गए तो फिर क्वेश्चन को शुरुआत कैसे करोगे आप लोग, ठीक है। सबसे बड़ी बात यही है कि स्टेटमेंट को पहचानना सीखें कि चीज पूछ क्या रहा है वो चीज। एक निश्चित राशि पर प्रति वर्ष 12% के साधारण ब्याज पर 5 साल के लिए अर्जित ब्याज दे रखा है आपको। कितना दे रखा है? 7800 रुपया। और राशि आपसे पूछी गई है, जो वह कौन सी राशि थी जिस पर 7800 रुपये ब्याज मिल गया भैया, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है? PRT अपॉन 100। किसका होता है? सिंपल इंटरेस्ट का भैया, यही होता है ना। चलो, इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको भैया? 7800 रुपये। प्रिंसिपल आपसे पूछा गया, रेट कितनी दे रखी है? 12%, समय 5 वर्ष, बटे में 100। काट दो भैया, जो कटता है उसको काट दो। 6 से ये 13 छिक्के 78, 1300 बार, 6 से ये 2 बार, 5 दूनी 10, 10 से एक जीरो कट गया ये, ठीक है। तो ये कितना आ गया भैया? 13। लास्ट में कितनी जीरो आ गई हैं? 3 जीरो, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन को भी इस हिसाब से आप लोग किया करो कि चीजों को फंसो ना, आप चीजों में काटने में फंसे ना भैया, ठीक है। कभी आप जानबूझकर उन चीजों को ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बना दें कि आप अपनी चीजों में ही फंस जाए कि कैसे मैंने काटा था इसको, कैसे मैंने इसको किया था, कैसे मैं इसको कर रहा था, ठीक है। तो ध्यान से चीजों को एक एक बार ध्यान से देखकर एक एक बार ध्यान से भैया काटो उनको, ठीक है।
गड़बड़ मत करो कोई भी चीजों को। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया कौन सा आंसर था इसका, ऑप्शन नंबर डी फोर दिलवाले। डी फोर दिलवाले इस क्वेश्चन का आंसर था भैया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया भैया, देखें सभी बच्चे ध्यान से। एक आयत की चौड़ाई दे रखी है 108 सेंटीमीटर, इसका विकर्ण दे रखा है 180 सेंटीमीटर, इसका परिमाप ज्ञात करें। ठीक है भैया, क्या होता है भैया आयत का परिमाप, 2l+b। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए उसने बोला क्या है, उसने क्या चीज दी हुई है हमें, उसी को हमें बार बार निकालना है। जो चीज दे रखी है उसी के ऊपर फोकस रख रहे हैं। अब हमें ये कितना दे रखा है भैया, चौड़ाई इसमें से कितनी दे रखी है, देखें ध्यान से, 2l, चौड़ाई 108। ठीक है, लेकिन हमें जब तक l यानी लंबाई नहीं पता होगी तब तक हम कैसे निकालेंगे परिमाप। लेकिन उसके लिए उसने एक हिंट दे रखी है, क्या दे रखा है भैया, विकर्ण दे रखा है। क्या दे रखा है, विकर्ण दे रखा है। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, l स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर के ऊपर रूट होता है भैया। विकर्ण का यही फॉर्मूला होता है ना भैया। चलो जी, ठीक है, तो आप कैसे निकाल सकते हो यहां से इस चीज को, तो 180 का स्क्वायर माइनस, जब यहां से इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भैया, 108 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 108 का स्क्वायर हो जाएगा भैया। चलो जी, इसके ऊपर क्या कर दे, रूट कर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसको कर दो भैया a+b और a-b। इसको आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, प्लस में 180 और 180 माइनस 108, ऐसे भी आप इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है भैया, 180 प्लस के 108। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, रूट है। ठीक है, करो भैया, ये कितना हो गया, 8 8, ये हो गया 288। ठीक है, और भैया ये कितना हो गया आपका, 72। कितना हो गया भैया, 72 हो गया। क्लियर, क्लियर सभी बच्चों को भैया। देखें अब कैसे करना है, आप इसके टुकड़े कर लें, आपको डायरेक्ट गुना नहीं करनी है, गुना करोगे फंस जाओगे, गुना नहीं करनी है, टुकड़े कर लें। इसको भैया तोड़ लें, इसको तोड़ लें। देखें ये 72, ये 4, क्योंकि यहाँ पर 72 लिखा हुआ है तो इसको 72 के हिसाब से ही तोड़े, तोड़ दिया ना। और इसको मत तोड़े क्योंकि 72 के 2 पेयर बन जाएंगे भैया, एक पेयर को बाहर निकालना है आप, रूट खत्म, 72 गुना में। अब 4 कितनी बार टूट जाएगा भैया, 2 गुना 2, 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। ये निकल गया, आ गया बाहर, रूट आपका खत्म हो जाएगा। रूट को इतनी बड़ी गुना को नहीं करना है, गुना करने के बाद भी आपको रूट ही निकालना है, उल्टा उसमें और फंस जाओगे आप लोग। फंसना नहीं है किसी बच्चे को, ठीक है, वहां से कैसे निकलना है आसान तरीके से वो देखना है। तो ये कितना आ गया भैया, 144। यहाँ पर कितना आ गया, 144 आ गई भैया एल आपकी। लगा दो, इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ पर लिख दो 144 प्लस में कितना है 108। कितना बन गया भैया ये, 8 और 4 12, 1 24 और 1 25, गुना में कितना कर दो भैया, 2 कर दो। कितना हो गया ये, 2 दूनी 4, 504। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा भैया, इसका परिमाप कितना आ जाएगा, 504। ऑप्शन नंबर D4 दिलवा। क्वेश्चन को ध्यान से देखे कैसे बताया मैंने, एक आपको विकर्ण दे रखा है, एक आपको चौड़ाई दे रखी है। विकर्ण परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, l+b, लंबाई भी चाहिए चौड़ाई भी चाहिए। चौड़ाई दे रखी है, लंबाई कैसे निकालेंगे, तो विकर्ण यहाँ पर आपको दे रखा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से लंबाई निकाल सकते हैं भैया, निकाल सकते हैं ना, और उसको उसमें पुट कर दिया है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, जब भी ऐसी चीज आए रूट के अंदर बड़ी चीजें, तो उसको आपको पेयर बना लेने हैं, गुना नहीं करनी है भैया, गुना करने के बाद उल्टा आप फंस जाओगे उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D4 दिलवाले लॉक कर दें सभी बच्चे, शेयर कर दें भैया इसी बात पर सभी बच्चे, सेशन को लाइक कर दें भैया। जो भी बच्चा नया जुड़ रहा है स्वागत है भैया उसका, चैनल को सब्सक्राइब करें भैया, बेल आइकन जरूर दबा लें, ठीक है, ताकि आने वाली क्लास आप तक आती रहे, पहुंचती रहे।
ठीक है, चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, देखें इस क्वेश्चन का आंसर भैया क्या होगा। बनाएं सभी बच्चे ध्यान से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इसका आंसर जो है वो बना पाता है। 1 मिनट का टाइम हम आपको दे रहे हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। देखते हैं कौन कौन बच्चा बनाएगा। जहां से चीजों में हिंट आपको दिख रही है वहां से चीजों को निकालना सीखें भैया, सॉरी। ठीक है, अगर क्वेश्चन को ऐसे पहचानना आप लोग सीख जाएंगे ना, फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो पेपर के अंदर आपसे नहीं फंसेंगी। ठीक है, इसीलिए हम सारी चीजों को आपको बता रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे भैया, कैसे कैसे को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखें यहां से आपको सभी को दिख रहा होगा भैया, इसको क्या बना दो 11, और ये कितना है 389 प्लस में ये सभी के ऊपर रूट है ना ये। अब ये कितना बन गया 400, तो 400 का रूट कितना होता है भैया 20 होता है। अब ये 20 प्लस में अलग से 30 हो गया, ये कितना हो गया भैया 50 हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद इधर वाले को होगा नहीं हुआ, आगे क्या लिखा हुआ है, तो x बटे में 20 बराबर है कितना है 50, तो आर पार क्या होगी गुना हो जाएगी भैया, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1000। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ गया भैया 1000 आ गया। ऑप्शन नंबर डी 4 दिल वाले लॉक कर दो सभी बच्चे, शेयर कर दो, लॉक कर दो भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को भैया? बार बार चीजों को बनाओ, बार बार कोशिश करते रहो, कब तक नहीं बनेगा, बनाना ही पड़ेगा भैया, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, पेपर में सिलेक्शन लेना है तो बनाना ही पड़ेगा, बार बार चीजों को देखते जाओ, बनाते जाओ भैया। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे। देखें भैया क्या क्वेश्चन दिया गया है, कैसे इसको बनाना है। देखो, अगर आप क्वेश्चन को बनाने में जल्दबाजी करोगे तो बहुत सारी चीजें आपकी रह जाएंगी, गलती होने के चांस ज्यादा रहेंगे। पहले क्वेश्चन को एक बार ये देखो, इसने बोला क्या है और क्या हमें निकालना है। ठीक है, हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों को ढूंढते रहते हैं और क्वेश्चन का आंसर होता है बहुत छोटी सी चीजों में। ठीक है, तो इन सारी चीजों को पेपर से पहले आप लोग सीख लें और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें ध्यान से कि कैसे पेपर को बनाना होता है। ठीक है, आना एक अलग बात है और पेपर को सॉल्व करना एक अलग बात है मेरे भाई। कई बार बच्चे क्या करते हैं, घर आके उन चीजों को बना देते हैं, पहले से उनको बना कर रखते हैं, लेकिन कई बार वहां पर फंस जाते हैं। उनका एक ही कारण है, ओवर कॉन्फिडेंस। उनका एक ही कारण है, ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखाएं बच्चे पेपर के अंदर, क्योंकि एग्जाम एग्जाम होता है, छोटा हो बड़ा हो, एग्जाम एग्जाम होता है भैया। वहां पर प्रेशर होता है, उस प्रेशर को हैंडल करना जिसने सीख लिया वो भैया एग्जाम में मार नहीं खाएगा, और जिसने प्रेशर को हैंडल करना नहीं सीखा वो कितनी भी तैयारी अच्छी हो उसकी वहां फंस जाएगा, बोलो। ठीक है भैया, टाइम मैनेजमेंट में फंसे, कैलकुलेशन में फंसे, किसी भी तरीके से फंसे, वहां कोई ना कोई गलती करके आ जाएगा। ठीक है भैया, तो इसलिए हम आपको पहले ही बता रहे हैं सभी बच्चों को। बनाए भैया इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, कौन सा फॉर्मूला इसमें काम करेगा, अभी देखते हैं भैया आपको याद है या भूल गए आप लोग। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक दे रखा है 61, उनका महत्तम समावर्तक दे रखा है 20 संख्याओं का गुणनफल। याद करो वो फॉर्मूला भैया, जब हमने एक बताया था आपको, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो वो दिन। क्या बताया था भैया, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर है पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, यही बताया था ना। बहुत सारे बच्चों को पहले याद नहीं आ रहा होगा, लिखने के बाद याद आ गया है, ऐसा कुछ बताया था। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, एलसीएम कितना 61, एचसीएफ कितना है 20, और दोनों संख्याओं का गुणनफल ही तो है ये जो निकल के आएगा, इन दोनों की गुनाई तो निकल के आएगी मेरे भाई, आएगी नहीं आएगी। तो लॉजिकल क्वेश्चन को बस सोचने की बात है,
देखने देखने की बात है, किस हिसाब से आप उसको देख रहे हो। क्या आंसर आ गया भैया? 1220 इसका आंसर आ गया। क्या था क्वेश्चन में? कुछ नहीं था भैया। ठीक है, ऐसे आपको निपटा देने हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को, ईमानदारी के साथ और भैया सही तरीके के साथ, टाइम के हिसाब से, और भैया गलतियों से बचते हुए चलना है हमें पेपर के अंदर। ठीक है, कर दो सभी बच्चे शेयर भैया, जोड़ो भैया, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो, सभी बच्चे क्लास के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया, रेस के लिए। ठीक है, करें भैया जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं हम कौन कौन बच्चा दे रहा भैया, सभी का आंसर चेक करेंगे भैया। क्या पूछा है भैया? औसत गति पूछी है। काहे दिक्कत लेते हो भैया, औसत गति तो इतनी बार आपको बताई है, और ये औसत गति ये भी थक गई होगी अब तो पेपर में आते आते, है ना। हर सेट में पूछी जाती है, हर सेट में पूछी जाती है भैया। पहली चाल गुना दूसरी चाल बटे में पहली चाल प्लस दूसरी चाल भैया। ठीक है, लगा दो भैया, 2 गुना में 10 गुना में 30 बटे में कितना है 40, 0 से 0, 2 से 2 बार, 2 से 15 बार, तो कितना आ गया 15 एकम 15, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली, B4 बिंदास, आपका आंसर आ गया लाजवाब भैया। लगा दो सभी बच्चे, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए किसी भी बच्चे को भैया। ठीक है, वेरी गुड, शानदार भैया, बहुत अच्छे। ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ते रहो, और ऐसे ही ईमानदारी से भैया तैयारी को निखारते रहो आप लोग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भैया इस क्वेश्चन का। पिछले सेट में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा ही, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं भैया। ठीक है, बार वाले क्वेश्चन को खोल कर लिख दिया है बस, और कुछ नहीं है भैया। ठीक है, देखते हैं कौन कौन बच्चा करता है भैया। क्या लिखा हुआ है भैया? जहां से रिपीटेशन हो वहां पर बार लगा दो। 68 68, जिस पर रिपीटेशन हो उसी के ऊपर डंडा खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। 0.7, 68 के ऊपर क्या है? रिपीटेशन है, तो 68 के ऊपर क्या लगा दिया? बार लगा दिया भैया। इसको कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके लिख दो बस, क्या दिक्कत है। तो 768, पहले संख्या को लिखते हैं पूरी को, जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसको माइनस करते हैं, बटे में भैया जितने अक्षर के ऊपर बार होता है 9 9 के लिखते हैं, जितने अक्षर बिना बार के होते हैं क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। हो गया, 768 में से 7 गया, 761 बटे में 990। देखो भैया कौन सा आंसर है, देखो कौन सा आंसर आ गया, 761 बटे में 990। ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट, C4 करेक्ट भैया, बिल्कुल लाजवाब आंसर। कर दो भैया सभी बच्चे, लॉक कर दो ऑप्शन नंबर C को। वेरी गुड, शानदार, ऐसे निपटा देना है तुरंत, फटाफट फटाफट क्वेश्चनों को भैया। ठीक है, क्यों परेशान होते हो, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल लगातार आपको तैयारी करवा रहे हैं, एक एक चीज को ध्यान से बता रहे हैं भैया। किसी भी बच्चे को पेपर में क्वेश्चनों को बनाने में समस्या नहीं आएगी। समस्या किसको आएगी? जो बच्चा यहाँ पर लापरवाही करेगा, जो बच्चा यहाँ पर कोताही बरतेगा, जो बच्चा यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करेगा, पेन कॉपी नहीं घिसेगा। जितना घिसेगा इतना ही चमकेगा, याद रखना भैया। नहीं घिसोगे वहीं की वहीं रह जाओगे, घिसोगे हीरा बन जाओगे एक दिन भैया। ठीक है, वेरी गुड, शानदार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें भैया सभी बच्चे क्या क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, जल्दी से आंसर करेंगे भैया। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दो भैया इसका सभी बच्चे। बेचा जाता है, बेचने का मतलब भैया क्या है? 100 ऊपर, क्या है भैया? 100 ऊपर, और भैया 15% की हानि हुई है, तो हानि भैया 100 प्लस माइनस नीचे कितना लिख दूं मैं? 85 लिख दूं भैया। कितना लिख दूं मैं? 85 लिख दूं भैया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी बच्चे को भैया। ठीक है, 15% की हानि है, तो क्या लिख दिया है भैया?
85 लिख दिया है। क्रिया मूल्य आपसे पूछा है भैया, कर दो। 5 से ये कितनी बार? 17 बार। और 5 से ये कितनी बार? 20 बार। 17 से ये काट दो भैया, कितनी बार? 17 छिक्के 102। 17 एक काम 17, कितना आ गया भैया? 1220 रुपए। कितना क्रिया मूल्य था उसका? 1220 रुपए था। ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट लॉक कर दो भैया। C4 करेक्ट लॉक कर दो भैया। मुश्किल से पेपर के अंदर 10% क्वेश्चन ऐसे आते हैं भैया जिसमें आपको थोड़ा बहुत माथापच्ची करनी पड़ सकती है ऊपर नीचे, ठीक है। अगर आपने ध्यान से क्लास ली होगी, लगातार क्लास ली होगी, ध्यान से चीजों को पढ़ा होगा, तो 90% चीजें ऐसी होंगी गणित के अंदर भैया जो आपके आगे कर निकली होंगी, जो आपने करके देखी होंगी। बस 10% चीजें ऐसी होंगी, थोड़ा बहुत आपको माइंड सेटअप करना पड़ेगा उनके लिए, और कुछ नहीं है। बार बार चीजों को देखना पड़ेगा, ठीक है। और वरना अच्छे से स्कोर करके आओगे सभी बच्चे भैया, घबराना नहीं है किसी बच्चे को भैया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करें भैया, इसका आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से कर दो भैया, 30 सेकंड के अंदर। 30 सेकंड का क्वेश्चन है बस, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, जल्दी से निपटा दो भैया। चार परीक्षाओं में भैया औसत दे रखा है 4 गुना 105, 4 पंजे 20, 420 हो गया, ठीक है। 3 का दे रखा है कितना? 140, 110। कुछ नहीं है भैया, खत्म क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। निपटा दो जल्दी से। 0, 8 4 12 और 1 13, ये हो गया 3। 420 में से भैया 330 को माइनस करोगे आप, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 90। कितना हो जाएगा भैया? 90 हो जाएगा। 90 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C लॉक इट। लॉक कर दो भैया तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ईमानदारी से सभी ने कर दिया होगा ये क्वेश्चन, वेरी गुड भैया। क्वेश्चन इतना बड़ा लिख रहा है, उससे घबराना नहीं है, क्वेश्चन की जड़ को पकड़ो भैया, क्या कहना चाहता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भैया, देखें देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका राइट आंसर देता है भैया, सही से आंसर दे पाता है। बताएं भैया जल्दी से ईमानदारी के साथ, कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के अंदर भैया, रेलवे के अंदर भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे ये विभाजित होगा किससे नहीं होगा। विभाजकता वाले नियम सभी अपने माइंड में सेट कर लें, सभी अच्छे से पढ़ लें, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़े बड़े क्वेश्चनों को तुरंत निपटा दिया करोगे भैया, ठीक है। 12 से विभाज्य का मतलब क्या है? 4 इंटू 3, जो 4 से भी भाग होगा भैया और 3 से भी भाग होगा, इसका मतलब वो किससे भाग होगा? 12 से भाग होगा। 3 का नियम आप सभी को पता है, 4 का नियम आप सभी को पता है। 3 के नियम में अंकों का योग 3 से भाग हो जाना चाहिए, और 4 का नियम में लास्ट वाले दोनों अक्षर 4 से भाग हो जाना चाहिए। सबसे पहले हम 4 वाला देख लेते हैं, क्योंकि चीजें जल्दी पता चल जाएगी। 31 4 से भाग नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 4 8 32 हो गया। दूसरे वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्या टेंशन है भैया। ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनल आंसर, भाग करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। विभाजकता नियम याद करो, तुरंत माइंड में सेटअप करो, बड़ी बड़ी चीजों को आप सॉल्व कर दोगे तुरंत भैया। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा भैया, लॉक कर दो सभी बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया, देखे जाए क्या इसका आंसर होगा भैया। देखें भैया क्या इसका आंसर होगा। इतनी प्रैक्टिस आपको करवा दी गई है, इतनी क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं भैया, ध्यान से किसी बच्चे ने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो भैया कोई भी समस्या पेपर के अंदर उसको नहीं आने वाली है, ठीक है। बहुत अच्छे भैया। बताएं भैया जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। ग्यारह खिलाड़ियों का औसत भैया कितना है? 138। 11 खिलाड़ियों का औसत कितना है भैया? 138। जब कोच भी शामिल हो जाता है तो 12 हो गए, औसत वजन में 1 किलो बढ़ जाता है तो 139 हो गया भैया। कितना हो गया? 139 हो गया भैया। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को?
कर दो भैया। देखें, 11 × 8 = 88, 8 11 × 33 और 8 41 4, 11 कम 11 और 4 15, ये हो गया भैया 12 निम्मा 108 10, 108 10, 12 तिया 36 और 10 46, 36 और 10 46 4, 12 कम 12 और 4 16। ठीक है, जो इसमें कमी हुई होगी या ज्यादा हुआ होगा वो कोच के ही कारण हुआ होगा भैया। कर दो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, क्या दिक्कत है। 1518 कितना आ गया भैया, 150। आंसर हो गया 150। ठीक है, दूसरा तरीका सुन लो भैया, इतना करने की जरूरत भी नहीं है। जब भी ऐसी कोई भी चीज आए, जब भी ऐसी कोई भी चीज है, स्मार्ट अप्रोच देखें भैया, स्मार्ट बने सभी बच्चे, हार्ड वर्क कम करें, स्मार्ट तरीके से जल्दी करें। देखो 11 का औसत कितना, 138। जब उसमें एक और बढ़ रहा है तो 138 से तो फालतू होगा आंसर। देखो 138 से तो ऊपर जाएगी चीजें। अब देखो एक इसमें बढ़ गया और एक इसमें बढ़ गया, ठीक है, तो जब इसमें एक बढ़ गया है तो वो एक का फर्क किसके ऊपर पड़ रहा होगा, 12 के ऊपर पड़ रहा होगा। तो एक एक में बढ़ा होगा तो 12 गुना 1 12 बढ़ा होगा सभी में, टोटल करेंगे तो 12 बढ़ेगा, औसत नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो कितना बढ़ गया, 12 और बढ़ गया, कितना हो गया भैया 150। कितना हो गया 150, एक ही लाइन में खत्म भैया। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दो भैया सभी बच्चे। शानदार क्वेश्चन था बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया, बताएं सभी बच्चे क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। धातु के टुकड़े का कितना है भैया, 550, बढ़कर कितना हो गया 660, कितना बढ़ गया भैया 110। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई है, वृद्धि हमेशा किस पे होगी भैया, पहले वाले मान पर जिससे वो बढ़ रहा था। गुना में कितना है 100, ये इसका कितने गुना है 5, ये इसका कितने प्रतिशत है भैया 20%। कितने प्रतिशत बढ़ गया भैया, 20% बढ़ गया। ऑप्शन नंबर बी फोर बाहुबली, बी फोर बिंदास, बिंदास तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, देखें ध्यान से सभी बच्चे। समचतुर्भुज भैया, समचतुर्भुज पूछा है। समचतुर्भुज का सबसे पहले आपको फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, क्या भैया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुना D1 गुना D2। D1 मतलब पहला डायगोनल, डायगोनल मतलब विकर्ण, पहला विकर्ण गुना में दूसरा विकर्ण, दोनों ही विकर्ण दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगा दो भैया। 161 गुना में 162, कर दो भैया 81 बार। तो 161 और 81 की गुना आप लोग करोगे, क्या आएगा 161, 8 एकम 8, 8 6 48। ठीक है भैया, देखें आगे करने की जरूरत नहीं है, एक आएगा इकाई का अंक और 8 और 6 14 आएगा, 4 1 आएगा लास्ट में किस ऑप्शन में, यह 4 1 ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में ही है, बस ऑप्शन नंबर 1 लगा दो भैया। जहां से भी हेल्प मिले सारी हेल्प ले लेनी है, जहां से भी जल्दी से जल्दी आगे बढ़ा जा सके उस तरीके को अपनाना है, चाहे वो ऑप्शन हो चाहे वो नॉर्मल तरीका हो भैया। ठीक है, बस गलती नहीं करनी है मेरे दोस्त, गलती करोगे सिलेक्शन से पीछे हट जाओगे, गलती नहीं करोगे सिलेक्शन की तरफ दौड़ोगे भैया, बहुत तेज सिलेक्शन की तरफ भागोगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया, देखें सभी बच्चे क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे भैया, करें भैया जल्दी से आंसर। मीटर पर सेकंड में रफ्तार दे रखी है, सेकंड उसमें दे रखे, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा करना है भैया। 61 गुना में 18, क्या पूछिए भैया, दूरी पूछिए। बदलना तब पड़ता जब यूनिट बड़ी छोटी होती। ठीक है, कर दो भैया, 18 एकम 18 1, 18 छक्के 108 और कितना हो गया 109, कितना हो गया भैया, लंबाई कितनी 1098, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर
सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? C4 करेक्ट, सी आपका राइट आंसर हो। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, बताएं भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लंबाई बताएं भैया जल्दी से। एक ट्रेन के सिग्नल को पार करने में 50 सेकेंड, 396 मीटर लंबाई के एक पुल को के छोर पर है। ट्रेन को पुल को पार करने में 86 सेकेंड है ट्रेन की लंबाई। भैया ऐसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पिछले वाले सेट मैंने आपको करवाया। ठीक है, समय को एक ही उसमें चल रहे हैं भैया, एक ही उसमें चल रहे हैं ना, समय को माइनस कर दो। 50 और 86 क्या हो गया भैया? 86 माइनस के 50 कितना हो गया भैया? 36। ठीक है, कितना दे रखा है भैया? अच्छा लंबाई पूछिए, तो मैक्सिमम कितने तक चलेगा भैया? वो 86 तक चलेगा। कितना हो जाएगा भैया? जल्दी से कर दें। देखें पहले इसको भैया, लंबाई कितनी दे रखी है पुल की? 396 बटे में किससे भाग कर दो? 36 से। काट दो इसको, 36 से कम 36, 36 से कम 36। ठीक है, चाल कितनी आ गई भैया? चाल 11 गुना में सबसे लास्ट में 86 सेकंड तक वो चली होगी। 86 सेकंड तक वो चली होगी तो 86 से गुना कर दो, दूरी आ जाएगी भैया। क्या आ जाएगी? दूरी। क्या आ जाएगी भैया? दूरी आ जाएगी आपके। याद रखना कैसे कैसे बताया भैया, जल्दी जल्दी। 11 छिक्के 66, 6 11 अट्ठे 88 और 6 94। टोटल लंबाई कितनी आ गई भैया? टोटल दूरी, यानी चाहे उसमें प्लेटफार्म हो और चाहे उसमें रेल हो, दोनों की टोटल कितनी आएगी? 946। उसमें से किसको माइनस कर दो भैया? 396 को माइनस कर दो, आ गई। रेलगाड़ी की 0 5 550। तो ऑप्शन नंबर D4 दिलवाले आपका राइट है। क्वेश्चनों को पहचानना सीखें, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उनको जल्दी जल्दी निपटाना है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किए नहीं किए, कैसे नहीं किए, कैसे हमसे नहीं बने, सारी चीजों को माइंड किया करो भैया। ठीक है, और देखो कई बार कर करके कैसे नहीं होंगे आपसे। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा? बताएं भैया जल्दी से सभी बच्चे। करें भैया जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भैया? ध्यान से करेंगे सभी बच्चे, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। सभी बच्चे ईमानदारी से करेंगे, सही से करके क्वेश्चन को जाएंगे भैया सभी बच्चे। ठीक है, एनालाइज आप लोग करते रहा करें, कितने क्वेश्चन हमसे बन पाते हैं क्वेश्चन को, कितने क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाते। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी आपको करवाया भैया, 3 2 1। ठीक है, उनका मूल्य कितना है भैया? देखें ध्यान से, 2 सॉरी 3 2 2। ठीक है, कितना हो गया? 9 4 और 2। ठीक है, टोटल भैया कितना हो गया? 9 प्लस में 4 प्लस में 2, 9 और 4 13 और 2 15। ठीक है, 15 का कितना है भैया मूल्य? देखिए भैया 15 का कितना दे रखा है? 1080। एक का भैया कितना आएगा? देखें ध्यान से, 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 15 दूनी 30। तो एक का मूल्य कितना आ गया भैया? 72। ठीक है, क्या पूछा है भैया? तो बॉक्स में पेन की संख्या पूछी है। पेन कहाँ है भैया? सबसे पहले वाला, सबसे पहले वाला कितना है? 3। तो 72 गुना में 3, 3 दूनी 6, 3 17 21। तो पेन की संख्या कितनी आ गई भैया? 216, 216। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही रहेगा। सोमवार से भैया दोबारा से हम शुरू करेंगे, रीजनिंग को भी बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे भैया। सभी बच्चे टाइम से आया करें क्लास में। ठीक है, और मैथ को भी दोबारा से शुरू करने वाले हैं हम। बिल्कुल, जो भी कमजोर से कमजोर बच्चा है भैया सभी जुड़े, बिल्कुल एक एक करके 0 से आपको दोबारा से सिखाई जाएंगी सारी चीज़ें। कोई बच्चा परेशान ना हो, बिल्कुल सभी का नंबर पेपर में आएगा। बस आपको ईमानदारी से मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो सोमवार से भैया मंडे से सभी को
एक क्लास में, नई क्लास में भैया बिल्कुल सारी चीज़ें नए से शुरुआत से मिलेंगी, सारी चीज़ें हम शुरुआत से करवाएंगे आपको दोबारा से, ठीक है। और ध्यान से सारी टाइप के हिसाब से करवाएंगे, कोई गलती किसी बच्चे को नहीं होगी, कैसी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है भैया। सारी चीज़ें एक एक बच्चे को दोबारा से सिखा देंगे जहाँ भी गड़बड़ होती है, ठीक है। परेशान ना हो, बस आपका एक ही फर्ज है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना, अपने सगे संबंधियों सहपाठियों को जोड़ना है, मित्रों को, यारे प्यारों को, सभी को जोड़ना है कि भैया दोबारा ऐसे सारी चीज़ें चल चुकी हैं, क्लास को मिस ना करें, एक एक चीज़ ध्यान से सभी बच्चे देखते चलें, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ। सभी बच्चे तैयार हो जाए दोबारा से चीज़ों को करने के लिए भैया, जो भी बच्चे नहीं कर पाए हैं सारी चीज़ों को एक अच्छे माध्यम से दोबारा से बताई जाएंगी आपको, बिल्कुल एक एक करके, बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक, ठीक है भैया। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ। आज के सेशन को, आज की क्लास को यहीं विराम देंगे भैया। सभी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाते रहो, सभी स्वस्थ रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में भैया। जय हिंद, जय भारत।